हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन से क्वेश्चन से रिलेटेड। क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी। फंक्शन में टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे बनते हैं तो आप यह वीडियो मत देखिए, कुछ और वीडियो देख लीजिए। यदि नहीं बनते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। इस टाइप के क्वेश्चन भले ही चैप्टर 2 फंक्शन में ना पूछे जाए, लीनियर इनइक्वालिटी में चैप्टर 6 में लीनियर इनइक्वालिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि अपना टॉपिक चल रहा है मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड, इसलिए हमने अलग अलग बुक्स के कलेक्शन किए हैं मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले कुछ समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉडुलस x इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम इसको फॉर्मूले डिजाइन करके आपको परमानेंट याद करा देते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 सपोज कर लीजिए आप, मॉडुलस x इक्वल टू a, तो वैल्यू ऑफ x ऑलवेज प्लस माइनस a। फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आ गया। मॉडुलस x की वैल्यू यदि a होगी तो x की वैल्यू प्लस माइनस a होगी। कैसे? आपने मॉड माइनस a की वैल्यू प्लस a सुना होगा, और यह की इसकी भी वैल्यू क्या होगा, दोनों ही स्थितियों में तो रिवर्स करना है। इफ मॉडुलस x इक्वल टू a देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस a। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई होगी, जो फॉर्मूले के रूप में आप याद कर लीजिए। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ मॉडुलस x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे प्लस माइनस 2। फिर से मॉडुलस x इक्वल टू 3 है, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी, आप कहोगे यस प्लस माइनस 3। मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे प्लस माइनस 5। यह क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया जी। मॉडुलस x इक्वल टू a, मॉडुलस x इक्वल टू यदि a है तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस a। इस पैटर्न के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला नंबर 2, इफ मॉडुलस x इक्वल टू माइनस a, तो x इक्वल टू एम्प्टी, यह होगा नॉट पॉसिबल, यह होगा नॉट पॉसिबल। मॉडुलस x जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब तक जान में जान है, जब तक जान में जान है, हमें बेजान नहीं होना चाहिए। मॉडुलस हमें यही सिखाता है, ऑलवेज पॉजिटिव। निगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। इसलिए इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। इसे इफ मॉडुलस x इक्वल टू माइनस 2, वैल्यू ऑफ x क्या होगा, आप कहोगे एम्प्टी। इफ मॉडुलस x इक्वल टू माइनस 3, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, एम्प्टी। x इक्वल टू यह हो गया, इसे भी कर लेते हैं। यह हो गया x इक्वल टू माइनस 5 या माइनस 10, तो यह होगा x इक्वल टू एम्प्टी। यह फिर से हमने दे दिया आपको होमवर्क। अपने 2 क्वेश्चन हो गए जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 रब कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 भी रब कर देता हूं। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 3, इफ मॉडुलस x इक्वल टू मॉडुलस x इज लेस देन a, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस a इज लेस देन x इज लेस देन a। मॉडुलस की वैल्यू जो होगी निगेटिव यदि होगी, ये होगी माइनस a टू प्लस a, यह इनसाइड होगी। मॉडुलस x इज लेस देन a, तो वैल्यू ऑफ x निगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छे से आप याद कर लीजिए। यहां हमने केवल फॉर्मूला बनाया है ओनली लेस देन के लिए, लेस देन, तो यहां पर भी लेस देन ही वर्ड में यूज कर रहा हूं। अब इसके क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस x इज लेस देन 2, तो वैल्यू क्या होगी, -2 रख लीजिए, यहाँ +2 रख लीजिए, लेस देन रख लीजिए, बस हो गया इसका सॉल्यूशन।
इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to +2। वी कैन राइट ऑल्सो सच टाइप, ऐसा भी लिख सकते हैं। और नंबर लाइन से ड्रॉ करना हुआ तो -2 और यह हो गया +2, इसके इनसाइड होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है जी। कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। निगेटिव में है, मॉडुलस x की वैल्यू यहाँ a से लेस देन है, a से लेस देन होगा तो इनसाइड होगा। अगेन यदि आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर हमने 5 कर लिया, ये हो गया आपका होमवर्क 5। क्वेश्चन नंबर 3C, क्वेश्चन नंबर 3C, मॉडुलस x इज लेस देन 5। आप सबसे पहले अच्छा यहां पर मॉडुलस x इज लेस देन 5, तो -5 यहां लिख लीजिए, +5 आप यहां लिख लीजिए, और x की वैल्यू जो होगी लेस देन मतलब इनके इनसाइड होगी, बस कंप्लीट होगी। नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करेंगे तो यह हो गया -5, यहां हो गया +5 और यह हो गया इनसाइड। तो आपका आंसर जो होगा -5 to +5, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मान लीजिए फिर से हमने यहाँ नहीं बताया, हमने यहाँ एक्स्ट्रा कर लिया। मान लीजिए यहाँ पर लेस देन भी आ गया, हमने 3b कर लिया। यहाँ पर मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू a, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर जो भी इनइक्वालिटी साइन होगा वही अप्लाई करना है। लेस देन और इक्वल टू होगा तो यहाँ पर भी होगा लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आ गया तो इस सर्किल को आप डार्क कर लेंगे। इसका मतलब है यह पॉइंट भी हमारे अंदर है, यहाँ इंक्लूड है, यह जो होगा इंक्लूड हो जाएगा। और जैसे ही यह इंक्लूड हो गया तो इसका आंसर यह कैंसिल होगा। यहाँ पर बनने वाला है क्लोज इंटरवल -5 to +5। लेस देन इक्वल टू में -5 और +5 भी इंक्लूड होगा, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। वो क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन के लिए लिखा है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो भाई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप यही समझ सकते हैं, मॉडुलस x इज लेस देन -2। यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 4 हम डिजाइन करते हैं, मॉडुलस x इज लेस देन -a। भाई ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव से और लेस देन थोड़ी होगा, यह भी होगा नॉट पॉसिबल, यह भी होगा नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी एम्प्टी, तो इसका भी आंसर आएगा एम्प्टी, इसका भी आंसर आएगा एम्प्टी। आप समझदार हो गए हैं, कोई सभी क्वेश्चन अपने मन से आप बना सकते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है सॉल्व करने की जरूरत, वो सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन -2। भाई मॉडुलस x जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉडुलस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो -2 रहे, -5 रहे, -10 रहे, ऑलवेज सेटिस्फाई फॉर ऑल एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर x। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी बना लेते हैं। मॉडुलस x इज ग्रेटर देन -a, तो यह होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। रियल नंबर, आप इसका आंसर जो लिखोगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स -∞ to +∞। तो इन सभी के आंसर, इसका भी आंसर रियल नंबर होगा, इसका भी रियल नंबर होगा। आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसे घर पर कर लीजिए। आप ये दोनों तीनों क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में सॉल्व करते हैं। मैं रब कर देता हूं आपको। हाँ जी, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। समझिए जरा अच्छे से, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, फॉर्मूला नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। मॉडुलस x इज लेस देन a, यह हमने पढ़ा था। हमने यह पढ़ा था कि इसमें x की वैल्यू जो होगी इनसाइड होगी। मॉडुलस x इज लेस देन a, लेस देन यदि ये होगा तो इनसाइड होगा, और यदि यह ग्रेटर देन होगा तो अब याद करने के लिए हमने बता दिया आपको, यह होगा आउटसाइड, यह होगा आउटसाइड। तो आप ऐसा लिख सकते हो, माने से छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। एक तो तरीका यह है आंसर देने का, दूसरा तरीका यह है -∞ to -a यूनियन
ए टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला बन गया जी। हमने यहाँ पर लेस देन ओनली ग्रेटर देन लिखा है, जानबूझकर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया है कि आपको कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान से सुनिए। आप यहाँ लिख लीजिए -2 और यहाँ लिख लीजिए +2। अब इसको देखिए, यह जो है 2 से लेस देन है या ग्रेटर देन है? लेस देन यदि है तो इनसाइड होगा, और ग्रेटर देन है तो आउटसाइड होगा। तो ऐसा बनेगा जी। आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए तो ज्यादा इजी हो जाएगा। यह हो गया -2, यह हो गया +2। इन दोनों में क्या है? -2 लेस देन है, तो लेस देन से और लेस देन, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, तो यह आंसर होगा अपना। और इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 2, तो बड़े से बड़ा जो होगा आउटसाइड। ऐसे समझ लीजिए चाहे ऐसे समझ लीजिए। तो हम इसका आंसर 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला आंसर यह हो सकता है, इस तरीके से दे सकते हैं, और दूसरा तरीका होगा -∞ टू -2। दोनों के दोनों ओपन में रहेंगे। यह हो गया 2 टू इन्फिनिटी। यह इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6B की तैयारी कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6B, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6B क्या है? मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहां लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर -3 होगा, यहाँ +3 होगा। ग्रेटर देन और इक्वल है तो ग्रेटर देन लगा लिया, इक्वल लगा लिया। मॉडुलस एक्स की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 है, मतलब आउटसाइड होगा। तो आउटसाइड तो लिख लिया हमने यहाँ, इसको -3 और इसको +3। अच्छे समझिए, इंक्लूड हो रहा है जी। तो यहां जो बनने वाला है यह क्लोज्ड में होगा, और यहां पर 3 जो होगा क्लोज्ड में होगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6A सॉल्व कर लिया, 6B सॉल्व कर लिया। आप इससे सॉल्व करिए, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर से समझाइए। तो कुछ और ट्रिक लेकर हम आपको आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। लेस देन और ग्रेटर देन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने डिजाइन किया है, इससे आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से। तो पहले तो आप इनको समझिए अच्छे से। फॉर्मूले जो थे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, अब इन क्वेश्चंस को समझिए आप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखा था हमने, यहां देख रहे हैं हम। मॉडुलस ऑफ x - 1 लेस देन 2। मॉडुलस x - 1 लेस देन 2, हमने यह फॉर्मूला अप्लाई करना है। मॉडुलस x इज लेस देन 2 के लिए क्या बनता था? -x इज लेस देन x इज लेस देन 2। इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। मॉड के अंदर क्या है? x - 1। मॉडुलस x लेस देन 2 का आंसर क्या होता? यहां से होता, सॉरी, -2 से +2 के बीच, -2 से +2 के बीच, और इस x को रिप्लेस करना है x - 1। यह हो गया -2 लेस देन x - 1 लेस देन +2। इस -1 को कैंसिल करना है तो ऐड करना है 1। -2 + 1, x - 1 + 1, यह हो गया 2 + 1, -1 + 1 कैंसिल, -2 + 1, यह हो गया -1, यह होगा x, यह होगा 3। तो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा, ओपन इंटरवल -1 to 3। वी कैन राइट ऑल्सो सच टाइप। मॉडुलस x लेस देन 2, मॉडुलस x लेस देन 2 जब होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है -2 से +2 के इनसाइड, बीच में होती है। तो ठीक इसी पैटर्न को हमें इस पर अप्लाई करना है। मॉडुलस ऑफ x - 1 लेस देन 2, तो x - 1 की वैल्यू जो होगी निगेटिव, -2 से +2 के बीच होगी। मान लीजिए बिल्कुल समझ में नहीं आया तो हम समझते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 8 है 2x - 1, 2 की जगह पर हम कर देते हैं 5, लेस देन और इक्वल टू 5। जी आप खुद ही कोशिश करना, फॉर्मूला वही अप्लाई करने वाला हूं। इफ मॉडुलस x लेस देन 2, मॉडुलस x लेस देन 2, तो x की वैल्यू होगी -2 से +2,
निगेटिव से पॉजिटिव, वही चीज हमें वहां अप्लाई करना है। तो यह हो गया -5 से +5 के बीच, -5 से +5, लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल, यहाँ भी हो गया लेस देन इक्वल, यह हो गया 2x - 1। इसे इतना सॉल्व करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू तक फाइंड करना, सॉल्व करना है। सबसे पहले -1 कैंसिल करिए, -1 कैंसिल करने के लिए ऐड करना है 1, -5 + 1, 2x - 1 + 1, यह हो गया 5 + 1, -1 + 1 कैंसिल, -5 + 1, यह हो गया -4, यह हो गया 2x, यह होगा 6, डिवाइड बाई 2 करिए, -4/2, यह हो गया 2x/2, यह 6/2, यह हो गया -2, यह हो गया x, यह होगा 3। देखिए इंक्लूड हो रहा है। इसका आंसर लिखने का जो तरीका होगा, क्लोज इंटरवल -2 to 3। मुझे लग रहा बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है आपको। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं हम लोग। Question number 9 is given that modulus of 5 minus x is less than 10। वही फिर से अप्लाई करना है। मॉडुलस x is less than 2, तो वैल्यू ऑफ x -2 to +2, निगेटिव से पॉजिटिव के बीच, यही अप्लाई फिर से करना है हमको। यहाँ लिख लिया हमने -10 और यहाँ लिख लिया +10। 5 minus x की वैल्यू ऑफ 5 minus x लाइज बिटवीन -10 to +10। इसको सॉल्व करना है, जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसे 5 कैंसिल करिए, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5, -10 - 5 लेस देन 5 minus x -5, यह हो गया 10 - 5, +5 - 5 कैंसिल, यह हो गया -15, लेस देन -x, यह हो गया लेस देन 5। अब साइन चेंज करना है। जब साइन चेंज करेंगे तो निगेटिव बदल जाएगा पॉजिटिव में, यह निगेटिव बदल गया पॉजिटिव में, यह निगेटिव बदल गया पॉजिटिव में, यह पॉजिटिव बदल गया निगेटिव में, और लेस देन बदल जाएगा ग्रेटर देन में। तो इसकी जो वैल्यू जो आने वाली है, स्मॉलर टू ग्रेटर, -5 to 15, ओपन इंटरवल में है। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, इक्वल भी आ गया, यहाँ इक्वल करेंगे आप, यहाँ इक्वल, यहाँ इक्वल, यहाँ होगा इक्वल, और यह आंसर जो बदल जाएगा -5 to +15 में, यह क्लोज इंटरवल में आएगा। यह आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है। आप यदि सॉल्व करते हैं, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।